रहीम। आज का टॉपिक बहुत अहम है और वो टॉपिक ये है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है और ये फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। इस फ़र्क को जानने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रोबायोम का। माइक्रोबायोम क्या होता है? जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या छोटे छोटे जो जरासीम होते हैं जो कि हमारी जिल्द के ऊपर भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे मुंह में भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद होती है। अभी एक रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके मुताबिक इंसानी जो जिस्म है पूरा, एक हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है, उसमें तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी 30 खरब उसमें कुलियात होते हैं। जबकि एक हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है उसमें 37 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर इसको मैं एक और तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमारे जितने खुलियात हैं वो तकरीबन 43% बनते हैं, जबकि जरासीम जो है वो 57% हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं। तो इतना बड़ा जो नंबर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। अब इनका रोल क्या होता है? इनके मुख्तलिफ रोल होते हैं। एक तो हमारी जो स्किन के ऊपर है, ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, मुख्तलिफ जो स्किन डिजीज़ हैं उनसे बचाते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो हमारी जो खुराक है उसको डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन बनाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे रोल होते हैं। अभी रिसेंटली जितनी रिसर्च हो रही है उसमें ये साबित हो रही हैं चीज़ें कि जो हमारा माइक्रोबायोम होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होते हैं। आपको डायबिटीज़ होगी कि नहीं, आपको जो है इसके अलावा कैंसर से इसका लिंक्ड है, बहुत सारी ब्रेन डिसऑर्डर जो है, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, इनसे इनका लिंक जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इनका एक बहुत अहम रोल होता है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। ये तो एक कंसेप्ट आपको देना था। अब हम वापस आते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है और जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं, जिन बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होती है वो माइक्रोबायोम बहुत जल्दी से अपनी मदर से ले लेते हैं, जिसमें नॉर्मल जो फ्लोरा होता है, जो हेल्दी, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या जो हेल्दी जरासीम होते हैं, वो उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से। अब जब शुरू में बच्चा पैदा होता है तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव नहीं होता और उसमें जो ख़ास तौर पे जो हेल्पिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि उसका दिफाई निज़ाम किस तरह से वर्क करेगा। जबकि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनमें जो माइक्रोबायोम होते हैं, मोस्टली अभी जो रिसेंटली स्टडी हुई है यूसीएल में और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उसमें मोस्टली सूडोमोनास और क्लेब्सेला जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बीमारियां इवन पैदा करते हैं, वो एक बड़ी तादाद में उनके जिस्म में चले जाते हैं, जिससे उनका जो दिफाई निज़ाम है वो और तरह से डेवलप होता है और बहुत सारी बीमारियां पूरी ज़िंदगी में बाद में जो बीमारियां आती हैं उसमें वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, यानी उन्हें ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने एक अच्छी खबर ये दी है कि तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद जो माइक्रोबायोम है, जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं या जो नॉर्मली पैदा होते हैं, वो तकरीबन एक जैसा ही हो जाता है। लेकिन 1 साल से पहले जो है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों का जो है वो माइक्रोबायोम की स्टडी की, उनके सैंपल्स लिए और उसमें देखा कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और इसका क्या रोल होता है। अब इसकी बेसिस पे जो है ये नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें ऑपरेशन ही बच्चे की और उसकी माँ की जान बचा सकता है। इसलिए ऑपरेशन सम टाइम अगर डॉक्टर तजवीज़ करें तो वो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें कि वो बच्चे जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं या जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक हेल्दी माइक्रोबियोम बनाते हैं, वो एक हेल्दी फ्लोरा बनाते हैं जो कि उनके जिस्म का हिस्सा बनता है। जबकि वो बच्चे जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनका माइक्रोबायोम, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी जिल्द पे होते हैं या उनके स्टमक में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मोस्टली। अब इस चीज़ से एक बड़ी अच्छी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है, क्योंकि ये फ़र्क होता है, अब रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम ये कह सकते हैं बीइंग रिसर्चर्स के जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा हों उन्हें शुरू में ही हम हेल्थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दें ताकि उनमें जो डिजीज़ काजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम से कम डेवलप हों, वो कम से कम फ्लरिश हों और जो हेल्दी माइक्रोबायोम हैं उनके जिस्म का हिस्सा बन सके और उनसे इस तरह से वो बहुत सारी पूरी ज़िंदगी में जो बीमारियां उन्हें वो फेस कर सकते हैं उनसे वो बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, हम वीडियोज़ बनाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, आप हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।